मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश के अंदर टॉपिक चल रहा है स्टोरी राइटिंग, जिसके अंदर आज नेक्स्ट स्टोरी करने जा रही हैं। एक ग्रीडी डॉग। ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, डॉग कुत्ता। एक लालची कुत्ता। तो आज स्टोरी पढ़ेंगे एक लालची कुत्ते के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स इस स्टोरी के अंदर ध्यान दें। इस स्टोरी में प्रत्येक लाइन की हिंदी जानेंगे और इसमें जो कठिन वर्ड दिए हुए हैं उनके मीनिंग को जानेंगे। आइए तो स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करती हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए डॉग। एक बार एक कुत्ता था। इट वाज वेरी ग्रीडी। ग्रीडी का अर्थ बताया है मैंने, लालची। वह बहुत लालची था। वन डे इट फाउंड ए पीस ऑफ बोन नियर ए ब्यूचर शॉप। ब्यूचर शॉप का अर्थ है कसाई की दुकान। बोन का अर्थ होता है हड्डी। एक दिन उसे कसाई की दुकान के पास एक हड्डी का टुकड़ा मिला। देयर वाज ए स्ट्रीम। वहाँ पर एक नदी थी। स्ट्रीम का अर्थ होता है नदी या नाला। वहाँ पर एक नदी थी। देयर वाज ए राइज ओवर द स्ट्रीम। देयर वाज ए ब्राइज ओवर द स्ट्रीम। वह उस ब्राइज का अर्थ होता है पुल। वह उस नदी के पुल की ओर जा रहा था। द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्राइज। जो कुत्ता था वह पुल को पार कर रहा था। क्रॉसिंग का अर्थ होता है पार करना। इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है परछाई। उसने पानी के अंदर वाटर का अर्थ होता है जल, पानी। उसने पानी के अंदर अपनी परछाई देखी। द डॉग थॉट दैट इट वाज अनदर डॉग विद ए पीस ऑफ बोन। उसने सोचा, अर्थात जो कुत्ता था, कुत्ते ने सोचा कि पानी के अंदर एक और दूसरा कुत्ता है जिसके पास एक हड्डी का टुकड़ा है। द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी। जो कुत्ता था वह अत्यधिक लालची था। इट वांटेड टू टेक इट आल्सो। वांटेड का अर्थ होता है चाहना। टेक का अर्थ होता है लेना। जो वह कुत्ता था उसने उस हड्डी के टुकड़े को लेना चाहा। इट बिगिन टू बार्क एट हिम। बार्क का अर्थ होता है भौंकना। उसने इसलिए भौंकना स्टार्ट कर दिया, अर्थात वह दूसरे कुत्ते पर भौंका। इट्स पीस फेल इनटू द वाटर। जो उसके पास हड्डी का टुकड़ा था वह जल के अंदर गिर गया। इट वॉज वेरी सैड। वह बहुत दुखी हुआ। मोरल शिक्षा मिल रही है, डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी, लालची कभी मत बनो। तो स्टूडेंट्स ये अपनी स्टोरी है। इस स्टोरी की एक बार हिंदी और जानेंगे। एक बार एक कुत्ता था। वह अत्यधिक लालची था। एक दिन उसे कसाई की दुकान के पास एक हड्डी का टुकड़ा मिला और वह क्या है नदी की ओर गुजर रहा था। वह नदी के पुल की ओर गया और अब वह नदी के पुल को पार कर रहा था। इसलिए उसने सा का अर्थ होता है देखना। उसने पानी के अंदर अपनी परछाई देखी तो पानी के अंदर उसको एक और दूसरा कुत्ता नज़र आया जिसके मुँह में हड्डी का टुकड़ा था। तो उसने उस दूसरे कुत्ते पर भौंकना स्टार्ट कर दिया और जो हड्डी का टुकड़ा उसके मुँह में था तो वह जल के अंदर गिर गया और कुत्ता बहुत दुखी हुआ। इसलिए इससे शिक्षा मिल रही है कि कभी अत्यधिक लालच मत करो। तो स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी है और एक नेक्स्ट स्टोरी और कर लेती हैं। द थ्रस्टी क्रो। प्यासा कौवा। थ्रस्टी का अर्थ होता है प्यासा, क्रो का अर्थ होता है कौवा। द थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा। तो इस स्टोरी को भी ध्यान से पढ़ेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। एक बार एक कौवा था।
वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी, एक दिन वह बहुत प्यासा था। थ्रस्टी, थ्रस्टी का तो होता है प्यासा। इट फ्ल्यू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, अर्थात पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। सर्च, सर्च कर होता है तलाश। फ्ल्यू, फ्ल्यू कर होता है उड़ना। इट सा ए पिक्चर, उसने एक मटका देखा। सा का अर्थ होता है देखना, पिक्चर का अर्थ होता है मटका। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट, और इस मटके के अंदर बहुत कम पानी था। इट्स बीक कुड नॉट रीच द वाटर, बड़ी मुश्किल के साथ उसकी जो बीक, बीक का अर्थ है चोंच, उसकी जो चोंच थी वह उस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, जो कौआ था वह अत्यधिक चतुर था, क्योंकि जो कौआ होता है वह हमेशा चतुर ही होता है। क्लेवर, क्लेवर का अर्थ होता है चतुर। जो कौआ था वह अत्यधिक चतुर था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। थॉट का अर्थ है यहाँ पर सोचना, प्लान का अर्थ है योजना। इट ब्रॉट सम पीस ऑफ स्टोन, इट ब्रॉट सम ऑफ पीसेस ऑफ स्टोन, स्टोन्स का अर्थ है पत्थर, और इसलिए वह कुछ पत्थर के टुकड़ों को लेकर आया। इट ड्रॉप्ड देम इनटू द पिक्चर, उसने पत्थर के टुकड़ों को उस घड़े के अंदर डाल दिया। द वाटर केम अप, जो पानी था वह ऊपर आ गया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पी लिया। इट वॉज वेरी हैप्पी एंड फ्ल्यू अवे, वह बहुत खुश हुआ और उड़ गया। हाँ देखो, इसमें मोरल शिक्षा क्या मिल रही है। विस्डम पेज, की बुद्धिमानी का फल मिलता है। तो स्टूडेंट्स एक बार इस स्टोरी की और हिंदी बनाएंगे, हिंदी देखेंगे कि एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था और वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक मटके को देखा, उस मटके के अंदर बहुत कम पानी था और उस मटके के अंदर कम पानी में उसकी चोंच नहीं पहुंच सकती थी। कौवा अत्यधिक चतुर था, अर्थात कौवा अत्यधिक तेज था। उसने एक योजना सोची और वह पत्थरों के कुछ टुकड़ों को लेकर आया और उसने मटके के अंदर डाल दिया। तो वैसे ही जो मटके के अंदर जल था वह ऊपर आ गया और उसने पानी को पिया और वहाँ से उड़ गया। कौवा अत्यधिक खुश हुआ। मॉरल शिक्षा, इसमें शिक्षा मिल रही है विस्डम पेज, बुद्धिमानी का फल हमेशा मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये दो स्टोरी आज करवा दी है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर साफ साफ राइटिंग में नोट करनी है और इन्हें याद भी करनी है। जो स्टोरी मैंने करवाई है आपको इसी के अंदर, तो ये आपको अपनी बुक के अपने रजिस्टर के अंदर नोट करनी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।